नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वजह इसकी कई सारी हैं, लेकिन सबसे पहले अगर शुरुआत करेंगे तो ये है कि एक पत्नी ने अपने पति से, यानी कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसके फोन में एक तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर को दिखाकर उस पति से पूछा कि ये लड़की कौन है, जिसके बाद से पूरी कहानी पलट जाती है और कई गिरफ्तारी भी होती है और कई कत्ल भी इसमें होते हैं। उसने अपने पति से जवाब मांगा कि वो बताए कि आखिर ये लड़की कौन है, उसकी तस्वीर उसके फोन में क्या कर रही है। हालांकि हमने आमतौर पर देखा होगा इस जनरेशन में भी कई बार अपने फ़ोन को बहुत प्राइवेट रखा जाता है ताकि कुछ भी चीज़ें अपने पार्टनर को ना पता चल पाए, लेकिन गलती से अगर कहीं वो पकड़ा जाता है या पकड़ी जाती है तो फिर पूरा का पूरा बवाल मचता है। वही बवाल इस कहानी में मचा है, जहां पर कत्ल भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है, शक भी हुआ है, प्यार भी है और गर्लफ्रेंड्स भी हैं। तो पूरी कहानी आपको बताएंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का ये पूरा मामला है। 5 अप्रैल को पुलिस ने इस शख्स को, इस पति को गिरफ्तार किया था। प्रदीप इसका नाम है, जिसकी पत्नी ने अपने पति के फोन में एक फोटो दिखाकर एक सवाल का जवाब मांगा कि ये लड़की कौन है, लेकिन इस पति ने जवाब नहीं दिया, बल्कि बदले में इस प्रदीप ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सिर्फ एक सवाल था कि ये लड़की कौन है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पत्नी को ही जान से मार डाला। और ये शादी नई नई हुई थी, यानी कि हाल ही की शादी थी। नवविवाहिता का शव उसके घर से बरामद किया गया। महिला के पति ने घर के हालात ऐसे बनाए कि देखने वाले को ये लगे कि एक एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि उसने सिचुएशन अपने घर में ऐसे बनाई कि उसकी पत्नी का सर सोफे के कोने से टकराया है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो सिनेरियो उसने इस तरीके का बनाया था। लेकिन असली कहानी घटना के 5वें दिन सामने आती है। पत्नी ने मोबाइल फोन पर अपने पति की प्रेमिका की फोटो देखकर जवाब मांगा तो पता चला कि उसके पति ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि वो उसके प्रेम में बाधा बन रही थी, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बीच में ये एक बाधा बनी हुई थी। इस कहानी में एक ट्विस्ट ये भी है कि आरोपी इससे पहले भी कत्ल कर चुका है, यानी कि ये उसका कोई पहला कत्ल नहीं था। इससे पहले भी वो एक लड़की को जान से मार चुका है, किसी और का नहीं बल्कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी। हत्या के मामले में प्रदीप जेल भी जा चुका है, यानी कि वो पहले भी ये पूरा कांड कर चुका है, वारदात उसने की है, जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा था। आरोपी ने 7 साल पहले उसकी पिछली प्रेमिका पिलेश्वरी कुमरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद एक जंगल में 31 जनवरी की वो तारीख थी, साल 2018 था, जहां पर उसने अपनी प्रेमिका की, अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की शारीरिक संबंध बनाने के बाद। हत्या का दोषी पाए जाने के बाद वो 5 साल जेल में रहा था। जमानत पर रिहा होने के बाद उसके माँ बाप ने एक दूसरी लड़की ढूंढी। हालांकि माँ बाप को ये चिंता रहती है कि जब उनका बच्चा होता है, एक शादी की उम्र हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि उसका घर बसाया जाए। वहाँ पर जमानत पर जब ये रिहा होकर आता है तो इसके घर वालों को ये लगता है कि जल्द से जल्द इसका घर बस जाए, उसकी शादी हो जाए। माँ बाप ने लड़की ढूंढी और उससे शादी कराई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम प्रदीप बाल सिंह हारामी है, जो 32 साल का है। मृतक पत्नी का नाम चमेली प्रदीप हारामी है, जिसकी उम्र 21 साल है, यानी कि पति 32 साल का है, लड़की 21 साल की है। प्रदीप के घर में माता पिता और एक बहन रहते हैं। पूरा बवाल किस तरीके से होता है तो 1 अप्रैल 2025 की सुबह प्रदीप के माता पिता और बहन खेत में काम करने के लिए घर से निकल जाते हैं। घर पर सिर्फ प्रदीप और चमेली बचते हैं। चमेली ने पति के मोबाइल फोन में एक लड़की की तस्वीर देखती है। वो इस तस्वीर से उसके मन में कई सवाल आते हैं कि आखिर उसके पति के फोन में उसकी फोटो के अलावा किसी दूसरी लड़की की फोटो क्या कर रही है। और सवाल भी जायज़ है कि आखिर एक लड़की की फोटो उसके फोन में क्या कर रही है। उसने ये सवाल अपने पति से पूछा, जिसके कारण दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। प्रदीप ने प्रेम संबंध में बाधा बन रही अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए, जड़ खत्म करने के लिए उसकी हत्या कर दी है। हत्या का जो तरीका है वो गला घोंटकर उसे मार डालता है। फिर झूठी कहानी बनाने के लिए कमरे का वो पूरा का पूरा नज़ारा बदल देता है। प्रदीप ने ऐसे हालात बनाए जिस तरीके से ये लगे कि उसकी पत्नी घर से बाहर पानी भरने के लिए गई थी। जब वो घर वापस आती है तो नीचे पानी गिरा हुआ था, जिससे पैर फिसल कर उसका सर सोफे में टकराता है। सोफे में टकराने के बाद उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके का सिनेरियो उसने बनाया। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी झोपड़ी बनाने के लिए, लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। यानी कि अब उसे नहीं पता कि घर में क्या हुआ होता है। वो घर से बाहर चला जाता है कि वो घर में था ही नहीं। आरोपी प्रदीप की बहन जब खेत से दोपहर घर लौटती है तो उसे चमेली का शव मिलता है। उसने अपने भाई को फोन पर जानकारी देती है कि उसकी भाभी जमीन पर गिरी हुई है, उसे चोट लगी हुई है।
प्रदीप झूठा नाटक करता है, रोने लगता है, खुद को ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। पति उसे दफनाने के लिए जल्दी करने लगता है, यानी कि जब उसे पता होता है कि अब घर वालों को पता चल गया है, घर वालों को ये दिख गया है कि एक एक्सीडेंट है, किसी ने मारा नहीं है, तो वो जल्द से जल्द, जब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, घर परिवार वाले आ जाते हैं, तो वो उसे दफनाने की कोशिश करता है, अंतिम संस्कार करने की कोशिश करता है। कुछ ना कुछ वो तरीके आजमाता है कि किसी तरह से इस शव को ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन लोग वहां पर जो मौजूद है, जो घर परिवार है, आसपास के लोग हैं, वो पोस्टमार्टम की मांग करते हैं। इसके बाद चमेली का पोस्टमार्टम करा दिया जाता है, जिसके बाद से ये वजह सामने आ जाती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि गला घोटकर हत्या की गई है। अब 1 साल पहले प्रदीप का प्रेम संबंध चमेली नामक युवती से था, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। कृषि कार्य में लगे प्रदीप की पहले एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसका नाम पिलेश्वरी कुमरे था। यानी कि इसके बाद से चमेली से वो शादी कर लेता है, और जो पिलेश्वरी कुमरे है उसकी वो हत्या पहले ही कर देता है। जो पिलेश्वरी कुमरे है, जिसकी हत्या वो पहले कर देता है, वो पुणे की कंपनी में काम करती थी। वो 2018 में गांव आई थी। उससे शादी करने पर जोर दिया। वो उसे तालेगांव जंगल के पास एक जगह पर लेकर गया। दोनों बाइक पर जाते हैं। वहां पर उसके साथ जंगल में शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, और फिर ब्लेड से उसका गला रेत दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि ये सारा प्री प्लान था। वो उस लड़की को वहां पर लेके जाता है। जब उसका मतलब पूरा हो जाता है, यानी कि जब वो शारीरिक संबंध बना लेता है, जब वो सेटिस्फैक्शन उसे मिल जाता है, उसके बाद वो गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। इस मामले में उसे पकड़ लिया गया था, पुलिस ने पकड़ा था। जब सुनवाई होती है, कोर्ट का जो आदेश, न्याय जब मिलता है लड़की को, तो वो ये है कि उसे जेल हो जाती है। 5 साल जेल में बिताने के बाद 3 साल पहले उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। उसने अपने पिछले अपराधों को छुपाया और चमेली से शादी कर ली। चमेली भी उसकी गर्लफ्रेंड बनती है, जिसके बाद वो उससे शादी करता है। प्रेमिका की हत्या के बारे में चमेली को वो बाद में बता देता है, लेकिन हालांकि चमेली इसे स्वीकार कर लेती है। उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया या कुछ भी उसे नहीं सुनाया। लेकिन बाद में दूसरी प्रेमिका की फोटो मिलने पर ये सवाल जब उसने अपने पति से किया, तो प्रदीप ने उसकी हत्या कर दी। यानी कि पहली जो गर्लफ्रेंड थी, उसे वो जंगल में लेके जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब उसका मन भर जाता है, तो उसे ब्लेड से उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद वो जमानत पे बाहर आता है, और जब जेल से बाहर आता है, तो वो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड बनती है चमेली। उससे फिर वो शादी करता है। शादी करने के बाद एक तीसरी गर्लफ्रेंड बनती है, जिसकी फोटो उसके फोन में होती है। जब वो सवाल पूछता है, उसकी पत्नी सवाल पूछती है, तो उसके बाद वो अपनी पत्नी की भी हत्या कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये जो इसकी साइकी है कि लोगों की हत्या कर देना, इसके लिए बहुत इजी टास्क बन गया। हालांकि वो पहले भी जेल जा चुका है, अब दोबारा भी जेल जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत इजी बन गया है। तो उसने पहले एक प्रेमिका की हत्या करी, फिर दूसरी प्रेमिका की हत्या करी जो बीवी बन चुकी थी। तीसरी प्रेमिका का नंबर भी आता, लेकिन उससे पहले वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये थी पूरी कहानी महाराष्ट्र की, जहाँ पर एक शख्स ने किस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया।